आज का टॉपिक मेन्यू इंट्रोडक्शन और उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है, सिलेक्शन मोड्स है, ब्रशेस मोड है और किस किस तरह से हम लोग इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में है। जैसे हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास फाइल मेन्यू है। इसके अंदर अगर आपने जैसे कोई नई पोस्ट बनानी है तो उसके लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे और इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपने जो पेज का साइज़ है वो क्या रखना है। अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में कर लें, यानी जो आसानी रहे, मेरे लिए सेंटीमीटर्स आसान है क्योंकि जो पेज के स्केल हैं उसका मुझे सेंटीमीटर्स में ज़्यादा पता है। पेज के जो साइज़ है उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। अगर आप नहीं पता कि आपने किस साइज़ के अंदर पोस्ट को बनाना है या आप किस चीज़ के लिए पोस्ट तैयार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप उसको गूगल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फेसबुक की तो उसके अंदर आप देखें जैसे कि ये है, तो इसके अंदर आप देखेंगे इसमें इन्होंने साइजेस लिखे हुए हैं। जैसे फेसबुक कवर फोटो साइज जो कि होगा आपका 828x315 पिक्सल। इसी तरह जो न्यूज़ फीड लिंक इमेज साइज होगा वो 1200 बाय इंटू 900 पिक्सल होगा। अब ये सारे के सारे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप फेसबुक के लिए बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने अपनी पिक्चर का जो साइज़ है वो क्या रखना है। उससे ये होगा कि अगर आप इस पर अपलोड करेंगे तो एग्जैक्ट साइज़ आएगा। उससे आपकी जो फ़ोटो का पिक्सल है या जो उसकी कवर साइज़ है या जो वो ना कंप्रेस होगी ना एक्सट्रैक्ट होगी, वो एज इट इज़ जैसे आप बनाएंगे वैसे की वैसी रहेगी। उसकी एग्जांपल इसके ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। जैसे ये कवर है, अगर आपने अपने बैकग्राउंड पे लगाना है तो उसका ये साइज़ होना चाहिए। अगर आप प्रोफाइल फ़ोटो लगा रहे हैं तो उसका ये साइज़ होना चाहिए। तो इसमें ये होगा कि ये ख़राब नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम मिसाल के तौर पे कवर फ़ोटो लेते हैं तो वो आपका 828x315 होना चाहिए। तो इसको हम अगर इसका बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पिक्सल्स में आ जाएंगे। पिक्सल में जब आप आएंगे तो आपकी जो विड्थ है वो 828 और हाइट आपकी 315 होगी। अब इसमें रेजोल्यूशंस जो है जितनी आप बढ़ाते जाएंगे उसमें जो है आपकी क्वालिटी पिक्चर की ज़्यादा अच्छी रहेगी। जितनी आपकी रेजोल्यूशन कम होगी आप उसको जब बड़ा करेंगे तो उसके पिक्सल जो हैं वो फट जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि वो पिक्चर जो है ब्लर हो जाती है। तो जितना आप ज़्यादा रेजोल्यूशन में रखेंगे उसमें पिक्चर क्वालिटी तो बढ़ेगी मगर उसके साथ साथ जो है उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको 75 से 200 पे ले जाते हैं तो इसको आप ले जाइए तो ये आपका एक कवर पेज के लिए लेआउट जो है या समझ लीजिए पिक्चर का साइज़ है वो तैयार हो गया है। अब आप इसके ऊपर एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप उसके ऊपर कर सकते हैं, जो पिक्चर आपने लगानी है नहीं लगानी। अब इसको जो बैकग्राउंड है अगर आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, मसलन ये जो डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट से मुराद ऐसा है कि अगर आप किसी भी पिक्चर के ऊपर कोई चीज़ या किसी लेआउट के ऊपर आप कोई तस्वीर बना के उसको पेश करेंगे तो बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। जहाँ जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ लिख देते हैं इसके ऊपर और उसके बाद आप किसी तस्वीर के ऊपर उसको जाके कॉपी पेस्ट करेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे, तो जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एज इट इज़ पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट ना रहे बल्कि बैकग्राउंड के साथ आए तो उसके लिए हम दोबारा न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट है इसको आप कर देंगे
RGB कलर्स। RGB कलर्स जब करेंगे, इसको RGB कलर्स पे लेके आइए और बैकग्राउंड जो है आपका वाइट है, यानी वाइट कर सकते हैं या आप कोई भी इसमें कलर अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इसको हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं तो ये आपका वाइट कलर आ जाएगा। अब इसके ऊपर जो भी आप चीज़ लिखेंगे वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। अब इसकी मिसाल जो है हम आगे जाके देखेंगे कि वो मिसाल क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर आपका सेव है, सेव एज है, ये ज़्यादातर यूज़ होने वाले मेन्यू आपके इसमें यही है। एडिटिंग के अंदर आपके चेक स्पेलिंग अगर आप कोई वो लिखते हैं टेक्स्ट टूल्स की मदद से, तो ये चीज़ें आगे जाके इसको हम देखेंगे। बाकी नॉर्मल कॉपी पेस्ट वगैरह है। इसके अंदर जो अहम चीज़ है जो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो इमेज का जो मेनू है वो ज़्यादा यूज़ होगा। इसके अंदर आपका मोड में है कि आप पिक्चर को किस मोड में लेके जा रहे हैं, ग्रे स्केल पे लेके जाना चाह रहे हैं, कलर में लेके जाना चाह रहे हैं या कोई और टोन करना चाह रहे हैं। एडजस्टमेंट के अंदर आपके लेवल्स है, उसके अंदर आप कोई पिक्चर है उसकी आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, लेवल्स हैं, कर्व देखेंगे, कर्व के साथ आप उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लेते हैं, एक्सपोजर के अंदर लाइट कंट्रोल कर लेते हैं। इस तरह से ये आप काफ़ी चीज़ें इसके अंदर करते जाएंगे। जो जो हम आगे अपने जो एग्जाम्पल बनाएंगे उसके अंदर साथ साथ ये चीज़ें भी डिस्कस करते जाएंगे मज़ीद डिटेल के साथ। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो टूल है, जो मेन्यू है वो इमेज मेन्यू होगा। इसके अंदर आप रोटेशन कर सकते हैं कि आपने पिक्चर को यानी फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल उसको मिरर करना है, क्या करना चाह रहे हैं। लेयर्स के अंदर उसके बाद दूसरा जो सबसे अहम मेन्यू होगा वो हमारा लेयर्स मेन्यू होगा, और इसके अंदर जितनी भी आप डिज़ाइनिंग करेंगे ग्राफिक डिज़ाइंस वो आपकी लेयर्स के अंदर ही होती है। जैसे इसको इजीली एक्सेस आप कर सकते हैं यहाँ से, इसके अंदर आप जाके आप कर सकते हैं न्यू लेयर्स ऐड कर सकते हैं, इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, फिर इसके अंदर नया फंक्शंस वगैरह ऐड मास्क करना है। ये कैसे यूज़ करते हैं ये भी इंशाल्लाह आगे जाके बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली जो हमारा पेपर साइज़ होता है प्रिंटर का वो A4 साइज़ होता है, उसके जो साइजेस हैं या A3 साइज़ है या B1 साइज़ है, लेटर साइज़ है, उसकी जो डायमेंशन है वो भी आप गूगल करके इजीली पता कर, यानी आपको उसके बारे में भी आइडिया हो जाएगा और उसके मुताबिक आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमें फ़र्ज़ करें एक पोस्ट तैयार करनी है जो कि A4 साइज़ में हो, तो उसके लिए हमें साइज़ का पता होना चाहिए कि A4 कैसा क्या साइज़ है। उसके लिए बड़ा इजी है, आप दोबारा गूगल पे जाइए। अब यहाँ पे हमारे पास सारे साइज़ेस मौजूद हैं। जैसे A4 साइज़ है और उसकी उन्होंने ऑलरेडी एक पूरा A0 जो पेपर साइज़ होता है उसके ऊपर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है कि A1 का जो साइज़ है वो क्या होगा mm में और इंचेस के अंदर। तो नॉर्मल जो पेपर साइज होता है जो कि 4 है, उसकी जो डायमेंशन है वो 297 इंटू 210 mm है, यानी 29.7 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर या 11.7 इंचेस इंटू 8.3 इंचेस। तो अगर हमने कोई पोस्ट तैयार करनी है जिसका साइज़ A4 होगा तो उसके लिए हम ये डायमेंशंस यूज़ करेंगे। A4 पेपर साइज के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से न्यू करेंगे, इसको हम कह देते हैं टेस्ट प्रोजेक्ट A4 साइज। यहाँ पे हम सेंटीमीटर्स में आ जाते हैं। तो मैंने अपनी लंबाई ज़्यादा रखनी है कि मैंने अपनी उसकी चौड़ाई में बनाना है, यानी उसको लैंडस्केप में बनाना है कि पोर्ट्रेट में बनाना है, ये आपके ऊपर है। तो हम इसको फ़िलहाल लैंडस्केप में अगर ट्राई करते हैं तो उसके लिए हमें विड्थ रखनी पड़ेगी 29.7 और हाइट इसकी 21 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसको मैं ट्रांसपेरेंट पे ले जाता हूँ और फिर हम लोग रेजोल्यूशन इसकी 200 ही रहने देते हैं फिल वक्त। ये हमारे पास अब A4 साइज़ का पेपर आ गया है। अब इसके अंदर काफ़ी और भी मेन्यूज़ हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन इसके बारे में
बात करते जाएंगे। इसमें जो ज़्यादा अहम कह लें या इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड मेन्यू होता है जो कि फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर्स के अंदर आप कोई भी तस्वीर है उसको आप काफ़ी चीज़ें इन फ़िल्टर्स को यूज़ करके उसको चेंज कर सकते हैं। रेंडरिंग है, शार्पनेस है, जो भी आप करना चाहें। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेन्यूज़ हैं जो कि आपको सेल्फ प्रोग्राम जो होते हैं, आप पिक्चर्स को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और वो वैसी उसके मुताबिक हो जाएगी। अब इसके अंदर सिलेक्शन मेन्यू है, आपने सिलेक्शन क्या करनी है, इसको कैसे हम यूज़ करेंगे आगे देखते जाएंगे। उसके बाद आपका ये पॉलीगोनल लेज़ो टूल्स, ये कटिंग के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है कि जब आपने एक पिक्चर का बैकग्राउंड ख़त्म करना है तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह ये मैजिक टूल सिलेक्शन के लिए भी है और इसको आप कटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका क्रॉपिंग टूल्स है कि आप इसको क्या पिक्चर्स का क्रॉप साइज करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ उसको छोटा करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपका कलर सैम्पलर टूल्स है जिसके साथ आप सिलेक्शन कर सकते हैं कलर्स की, कि पिक्चर्स है उसके अंदर कोई कलर है आप उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ये आपका इसमें पैच टूल्स हैं, ब्रशेस हैं अंडरलाइनिंग के लिए, लाइंस लगाने के लिए। फिर आपका स्टैम्प टूल्स है, पैटर्न है कि आप इसकी सिलेक्शन होती है, जैसे कि एक चीज़ है और उसको आपने एज इट इज़ उसमें पेस्ट करना है दूसरी जगह पे, तो वो ये भी हम आगे चल के देखते जाएंगे कि सारे के सारे क्या क्या है। इसमें हिस्टोरियन ब्रश है, फिर रेजर मोड है, फिर आप में इसमें कलर टूल्स है ग्रेडियंट बैकग्राउंड के लिए कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ब्लर है, शार्पनेस है कि एक पर्टिकुलर एरिया को आपने अगर ब्लर करना है या शार्प करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। जूम के लिए है। फिर उसके अलावा हमारे पास पेन टूल है, पेन टूल्स के साथ लाइंस वगैरह लगाई जा सकती हैं। टाइपिंग टूल्स है जिसके अंदर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास पाथ सिलेक्शन है कि आपने कौन से पाथ के ऊपर काम करना है। फिर आपके पास शेप मेन्यूज़ हैं। शेप मेन्यू के अंदर ये एक बड़ा अहम सा टूल है, इसके ऊपर हम आज थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे और इसके अंदर मज़ीद देखेंगे क्या है। उसके बाद सिलेक्शन मोड हैंड है और उसके बाद आपके कलर्स हैं। अब कलर्स की अगर हम बात करें तो आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर वाले पे अगर आप क्लिक करें ब्लैक के ऊपर तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। तो इसके अंदर या तो एक ये नंबर होता है, कोई भी कलर है उसका एक नंबर होगा, उसको कोड कहा जाता है। तो आप उसको उस कोड को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कलर है उसके कोड अगर आपको मालूम नहीं है फिर दोबारा हम उसको गूगल कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम सिल्वर कलर कोड, अब ये जो है सिल्वर का ये इसका कलर कोड है। अगर हम ऑल में चले जाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि इसमें सिल्वर का ये कलर कोड है। इसको आप सिंपली कॉपी करें और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए तो आपके पास ये सिल्वर कलर सेलेक्ट हो जाएगा। और जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये वाला जो पहला खाना है काले के बजाय सिल्वर सेलेक्ट कलर हो जाएगा। ये अगर आपने इसको दोबारा काला और सफ़ेद करना है और अगर आपने सफ़ेद वाले को चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और इसके ऊपर भी आप कलर चेंज कर दें। अगर आप इसको ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, इसको नीचे लेके जाना चाह रहे हैं तो हम इसकी मदद से चेंज कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारे पास ये आ चुके हैं, आप सिल्वर कलर ऊपर, जो कलर ऊपर होगा ऊपर की जानिब होगा वो आपका सिलेक्टेड कलर होगा। अगर इसको जैसे कि इसको पहले हमने किया है, इसकी मदद से हम ऊपर जो पीछे कलर उसको ऊपर लेके आ सकते हैं। और अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो है दोबारा वही कलर करने हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, जो स्टैंडर्ड मोड है वो दोबारा ये वाला आ जाएगा और इसको दोबारा से आप करेंगे तो आपने जो कलर सेलेक्ट किया हुआ है वो दोबारा से आ जाएंगे। और अगर आपने उसको बाय डिफ़ॉल्ट की दोबारा ब्लैक एंड वाइट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। इसके अलावा विंडोज़ की सिलेक्शन मोड है कि आप स्टैंडर्ड, ये विंडो जो आपके सामने है ये स्टैंडर्ड है, फुल साइज मोड मेन्यू बार के साथ। यहाँ फुल मोड जो है मेन्यू बार के बगैर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आज गूगल के ऊपर देखेंगे कि उसमें जो टूल्स हैं उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं पिक्चर्स सर्च करने के हवाले से।
जैसे देखें कि आपने गूगल खोला और उसमें पिक्चर्स में आपने पाकिस्तान फ्लैग लिख दिया। अब इसके अंदर एक टूल है जो कि टूल्स हैं, टूल्स के अंदर अगर आप इधर आएंगे तो आपके पास साइजेस हैं। साइजेस में लार्ज है, मीडियम है, आइकन है। आइकन हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा इसके साथ अगर आप देखें तो दूसरा है कलर्स। कलर्स के अंदर आता है ट्रांसपेरेंट और एनी कलर या ब्लैक एंड वाइट। एनी कलर जो कि मसलन कोई भी कलर हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट में से ब्लैक एंड वाइट्स होगी। ट्रांसपेरेंट के अंदर आपका, अब दोनों में क्या फ़र्क है ये हम देखते हैं। अगर एनी कलर देखते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें ये तस्वीर है, इसको हमने राइट माउस क्लिक किया, सेव एज़, और मैंने एक ये फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर मैं कह देता हूँ टेस्ट पिक 1। इसको मैंने कर दिया, जो कि इसका जो फॉर्मेट है वो जेपैग है। उसके अलावा फिर मैं देखता हूँ ट्रांसपेरेंट में जाता हूँ। अब ट्रांसपेरेंट में फ़र्ज़ करें मैं ये वाला पकड़ लेता हूँ और इसको मैं सेव एज, और ये जो फॉर्मेट होगा इसको पीएनजी करेंगे हम। खोल के इसको राइट माउस क्लिक कीजिए, सेव एज, और ये डॉट पीएनजी फॉर्मेट होगा। तो आपका जो पीएनजी फॉर्मेट है वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद इसको हमने अगर कोई भी कलर देना है ये पूरे के पूरे को, तो इसमें यहाँ तो आप माउस के जो व्हील है उसके साथ आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, या कंट्रोल को दबा के आप माइनस करेंगे तो स्मॉल हो जाएगा, कंट्रोल को दबा के आप प्लस करेंगे तो ये जूम इन होता चला जाएगा। जूम आउट और जूम इन, कंट्रोल प्लस और माइनस कमांड इसमें यूज़ होती है। अब इसको मैंने पूरे को कलर करना है, तो उसके लिए फ़र्ज़ करें मैंने काला कलर करना है। अगर काला कलर करना है, ये सिलेक्ट हुआ है ऑलरेडी, तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं अपने ब्रश के ऊपर आऊँगा, जो कि मेरे पास ये ग्रेडियंट्स पेंट के ऊपर आऊँगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके ऊपर दोबारा देखिए, माउस इधर लाएं और लेफ्ट माउस क्लिक करके रखें, और उसके बाद आप ये पेंट बकेट पकड़ लें। पेंट बकेट पकड़ने के बाद जब आप इधर आएंगे तो ये पूरे का पूरा इसको मैंने ब्लैक कर दिया। अगर इसको मैंने कलर चेंज करना है तो मैं इसके ऊपर दोबारा डबल क्लिक करूँगा, और फ़र्ज़ करें मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो इसकी सिलेक्शन अगर आप या तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, जो भी आपको आसान रहे। ज़्यादा बेहतर होता है कि आप इसकी जो है ना नंबर्स को यूज़ करें। मसलन रेड है, इसको मैंने ज़ीरो कर दिया। मैक्सिमम आप 255 कर सकते हैं या ज़ीरो कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ 255, और ब्लू को भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है। अगर आपने गहरा ग्रीन करना है तो आप ऊपर जाएंगे और इसको 150 कर दें, यानी जो आपको मुनासिब लगे। 200 कर दें, 100 कर दें। तो ये देखें कि साथ साथ यहाँ पे भी मूवमेंट रहेगी इस तरह से। ठीक है। और अगर आप इसमें कोई और कलर ऐड करेंगे तो ये मूव होगा इस पॉइंट के ऊपर। जैसे अगर मैं इसमें 200 ये करता हूँ तो ये ऊपर की जानिब ये नीचे आ गया, और इसमें सिलेक्शन ये आ गई। तो ये कलर को आप कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली जो है जो कोड होगा वो भी नीचे जनरेट होता चला जाएगा। जैसे अगर देखें ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो करते हैं और ज़ीरो, ये ब्लैक का कोड है। और अगर आप वाइट करना चाहते हैं तो 255, 255 और 255, ये आपका वाइट का कोड है। तो इसको हम फिलहाल ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो करते हैं, और इसको 200 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करें तो ये आपका ग्रीन कलर आ जाएगा। ये आपकी अब आ गई है लेयर 1। अब इसको आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम से क्या मुराद है, इस पर क्लिक करें तो आप इसको कह सकते हैं कि बैकग्राउंड 1। अब इसमें नाम रखने का फ़ायदा ये होता है कि आप जब आपके पास मल्टीपल लेयर्स होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या कौन सी लेयर के ऊपर आप काम करते हैं। तो आप इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप इसके ऊपर काम कर रहे होंगे।
अब अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। जैसे देखिए इसके ऊपर मैंने इधर यहाँ पे क्लिक किया तो ये आ रहा है कि ये लेयर जो विजिबल है ये इसके ऊपर आप काम, ये देखिए बिकॉज द लेयर आर नॉट सिलेक्टेड। तो इसके लिए आपको पहले लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये जो आंख बनी हुई है इसका मतलब है विजिबल और नॉट विजिबल। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये बैकग्राउंड आ जाता है, ठीक है जी। और इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये मेरे पास वापस आ जाती है। अब हम इसके ऊपर लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। अब दूसरी लेयर है, ये आपने न्यू लेयर यहाँ से लेनी है। ये देखिए नीचे क्रिएट न्यू लेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक लेयर ऊपर आ जाएगी। अब जो चीज़ ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये बैकग्राउंड है नंबर 1 और उसके ऊपर लिखा हुआ है लेयर 2, तो इसको मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड 2। तो जो ऊपर होगी वो डेफिनेटली उसके ऊपर विजिबल हो रही होगी। जैसे इसको मैं अब कलर दे देता हूँ, फर्ज करें इसको हम ब्लू दे देते हैं, ठीक है जी, और इसको 0 कर देते हैं और इसके ऊपर मैं पेंट करता हूँ तो ये देखें ग्रीन हो जाएगी। अब इस टाइम विजिबल देखें मेरे पास दोनों ही है, मगर जो ऊपर चीज़ होगी इसमें लेयर्स है। जो टॉप लेयर है वो ऊपर रहेगी, वो विजिबल ऊपर होगी। जैसे लेयर्स है, इसको फर्ज करें मैं इसको इसकी विजिबिलिटी ख़त्म करता हूँ तो मेरे पास नीचे वाली आ जाएगी, और अगर इसकी मैं विजिबिलिटी ऑन करता हूँ तो ऊपर वाली आ जाएगी। अब ये तो है आपने पूरी की पूरी तस्वीर को, आपने पूरे के पूरे बैकग्राउंड को एक कलर दे दिया है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पेंट के लिए यानी बकेट का। अब इसमें हम ये दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स होता है मल्टीपल कलर्स आप लेयर्स कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपके पास एक ऊपर की जानिब मिनी खुल जाएगा, उसके अंदर आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको किस तरह का चाहिए, ठीक है। ये जो पहला आएगा ये इन दोनों का कम्बिनेशन है, और ये जो है ब्लू के साथ नीचे ट्रांसपेरेंट के साथ है, और उसके बाद ये सिलेक्शन है। फर्ज करें अगर मैंने नीचे वाले को चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेके जाऊँगा और इसके अंदर फर्ज करें मैं येलो कलर करना चाहता हूँ। तो येलो को कॉम्बिनेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे तो आपके पास रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो होगा 255 255, ये आपके पास येलो कलर आ जाएगा, ठीक है जी। अगर आपको ये नंबर नहीं भी पता तो उसमें परेशान नहीं होना, आप इधर इसमें आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। जब आप यहाँ पे आएंगे, देखिए जब आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो आपके पास ये कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इस पे येलो पे क्लिक करेंगे और इसको फुल ऊपर ले जाएंगे तो हमें एक आपके पास रफ अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि यहाँ पे कौन सा कलर नहीं होना चाहिए। यानी आपको अगर पुख्ता एक कलर चाहिए तो उसकी वैल्यू आप यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास रेड ज़्यादा है, 255 मैक्सिमम पॉइंट है, ग्रीन भी ज़्यादा है और ब्लू कम है। तो इसका मतलब है कि ब्लू कलर अगर नहीं होगा तो मेरे पास जो येलो है वो पुख्ता रंग आ जाएगा, जैसे 255 और 255, ठीक है जी। अब इसको हम क्लिक करते हैं और अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपकी जो ब्लू कलर है इसके ऊपर हम यानी ये वाली लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे देखें इसको आप ये अब आप देख सकते हैं जैसे ये हो गया, ठीक है जी। अब इसके अंदर ऊपर ये अलग अलग से सिलेक्शन है, इसके ऊपर हम देखते हैं बारी बारी ये सिलेक्शंस हैं कि इससे क्या विजिबिलिटी होगी। ये अब आपके ऊपर है कि आप अपना बैकग्राउंड कैसा बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए ये कर्सर है, इसको आप लेफ्ट माउस को क्लिक कीजिए और ड्रैग कर दीजिए जैसे ये है और इसको छोड़िए। ये देखें एक तो ये विजिबिलिटी आ जाएगी। अब ये जो काम है ये हम लेयर 2 के ऊपर कर रहे हैं। लेयर जो आपकी 1 है, जो कि बैकग्राउंड 1 है, वो अभी भी ग्रीन ही है, ठीक है। अगर आप इसको बंद करेंगे तो आपके पास नीचे ऑलरेडी ग्रीन कलर मौजूद है। अब इसके ऊपर हम दोबारा कंट्रोल Z करेंगे तो वो अंडू हो जाएगा। अब उसकी अगली सिलेक्शन देखिए, पहले वाली वो क्या चीज़ है, वो कैसे लगता है। इसको आप वैसे ही करें और ये करते हैं। अच्छा ये लाइन जो है इसको अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट दबा के रखना पड़ेगा। जैसे ही आप शिफ्ट दबाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगी, ठीक है। देखें अब मैं बिल्कुल ऐसे कर रहा हूँ तो एक बिल्कुल एक्सिस के ऊपर ये मूव हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट को छोड़ता हूँ तो ये पूरा डिग्री के हिसाब से 1 डिग्री 0.1 डिग्री के हिसाब से आप कर्सर के साथ मूव कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल Z अगर दबाएं दोबारा से फिर से देखें, आप शिफ्ट दबाइए, आप
क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए और इसको स्ट्रेट लाइन के साथ आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शन मोड होगा आपका ये वाला, इसकी ये विजिबिलिटी इस तरह से होगी। उसके बाद जो आगे वाला है वो ये है, इसको देखिए ये क्या करता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से है। फिर ये वाला टूल है, इसको देखते हैं ये क्या करता है। ये देखें, ये ऐसे कर देगा, ऐसी लाइन लगाएगा। ये जो है सेंटर टूल्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। इस तरह से ये ज़्यादा यूज़ होते हैं कि अगर आपने कहीं सितारा बनाना है, कहीं किसी चीज़ को अपने शो करना है सिल्वर रंग दे के, तो उसके लिए आप इन चीज़ों को, कलर्स को कम्बिनेशन के साथ इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक टूल है, जैसे कि फर्ज करें ये येलो ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब फर्ज करें मैं ये वाला लेता हूँ, तो इसके अंदर आप देखिएगा कि क्या होता है। एक मिनट ठहरे। और उसके बाद ये रिवर्स भी है। आप रिवर्स में, अच्छा ये देखिएगा कि रिवर्स में क्या होगा। रिवर्स में पहले 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 ये करते हैं नॉर्मल, ये ऐसे हो जाएगा कि ब्लू आपका बाहर है आउटर, और इनसाइड आपका जो है वो येलो है। और अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो डेफिनेटली आपका ब्लू अंदर आ जाएगा और आउटर आपका क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। फिर इसके बाद आप चाहते हैं कि नीचे ये जो मैंने ऊपर बनाई है लेयर, इसकी ऑप्टिमेसी से मुराद है कि इसकी विजिबिलिटी कम हो जाए। तो उसको विजिबिलिटी कम करने के लिए आप इसको यहाँ पे ऑप्टिमेसी आप इसकी 50% कर दें, तो आप देखेंगे पीछे जो येलो कलर है वो आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये आप इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम कर रहे हैं। फिलिंग को भी आप 50% कर दीजिए, तो ये आपके पास और कम हो जाएगा। एक ठीक हो गया जी। अगर एक और मैं लेयर लेता हूं और इसको मैं उठा के देखें, इसको ड्रैग ड्रॉप आप लेयर्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसको मैं सबसे नीचे ले आता हूं और इसको हम कह देते हैं वाइट, इसको वाइट करते हैं। वाइट करने के लिए ये किया और इसको जाके हमने ऐसे किया और वाइट कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने वाइट तो कर दिया है लेकिन डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर है। तो इसको हम डिसेबल करेंगे, इसको भी डिसेबल करेंगे तो आपके पास नीचे वाली लेयर आ जाएगी, ठीक है जी। इसको भी आप ख़त्म करेंगे तो आपके पास कोई भी लेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है इस टाइम। तो इसके ऊपर अब हम फर्ज करिए कि इन दोनों को हम फिलहाल इन दोनों को ख़त्म करते हैं। सिलेक्शन आपकी ये, इसमें आपने सिलेक्शन का ख्याल रखना है कि आप कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं और जिस लेयर पे आप काम कर रहे हैं वो आपने सिलेक्ट की हुई है और वो विजिबल है। अगर वो विजिबल नहीं है तो उसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता। तो हम लेयर 1 पे आते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करिए बाहर वाली जानिब, या फिर आप फाइल को ओपन करिए तो आपके पास जो फोल्डर है, जैसे मैंने ये बनाया ट्रेनिंग के नाम से, अब हम ये दोनों तस्वीर को पकड़ते हैं और इनको खोलते हैं और इसको लेके आते हैं ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके। इसके लिए क्या करेंगे, हम सिलेक्शन मोड पे आएंगे, एरो लेके आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको बाहर की जानिब ड्रैग करेंगे। तो बाहर की जानिब ड्रैग करेंगे तो आपके पास जो है कास्केडिंग की तरफ आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह इसको पकड़ेंगे, कास्केडिंग के साथ इसको बाहर ले आएंगे। अब ये चूंकि सफ़ेद है, सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद करेंगे तो शायद ना हो, तो हम ऐसे करते हैं कि इसका रंग जो है चेंज करते हैं और इसको हम दे देते हैं नीला रंग दे देते हैं आसानी के लिए। तो इसको हम सिर्फ 0 करेंगे और 0 करेंगे और सॉरी इसको 0 करेंगे और इसको 0, नीला हो जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर आके नीला दे दिया। अब ये जो है इस तस्वीर को, ये जो मेरे पास तस्वीर है, इसको मैंने इसके ऊपर लेके आना है, अपनी जिस विंडो के ऊपर जिसको मैं पोस्ट तैयार कर रहा हूँ, इसको इसके ऊपर लेके आना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। पहले मैं इस पे के ऊपर क्लिक करूँगा, इसकी लेयर को पकड़ूंगा, लेफ्ट माउस क्लिक करके इसकी लेयर को मैंने पकड़ा और ड्रैग किया और ये देखें ये विंडो आपको सफ़ेद नज़र आ रही है, ये हो गई है। जैसे ऊपर जाऊंगा ये ख़त्म हो गई, इसके ऊपर आऊँगा तो ये ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप करूँगा जब, यानी रिलीज करूँगा मैं लेफ्ट माउस, तो इसके ऊपर ये आ जाएगी। अब ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, ये देख रहे हैं आप,
ये ट्रांसपेरेंट है, इसके साइडों पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं। दूसरी तस्वीर जो है, इसको इसी तरह इसको मैं बैकग्राउंड को, इस लेयर को पकड़ूंगा और यहाँ पे ले आऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है इसके पूरी की पूरी ये तस्वीर एज इट इज है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये देखिए कि ये नीचे जो मेरे पास विंडोज हैं, इसको मैंने कहाँ पे किया हुआ है। अगर मैं अब बैकग्राउंड 1 वाली जो लेयर है इसको इनेबल करता हूँ तो मेरे पास ये सारी की सारी एक किस्म की गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड 1 जो है ये इन तीनों लेयर्स के ऊपर आ रही है। तो अगर मैंने ग्रीन के ऊपर इसको लेके आना है, ग्रीन वाली लेयर के ऊपर इसको लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कटा सेलेक्ट भी कर सकता हूँ शिफ्ट की मदद से, या 1 बाय 1 भी इसको मैं पकड़ के ऊपर लेके आ जाऊंगा। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ठीक है, अब इसकी हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए, अगर मैंने इस वाली पिक्चर को पकड़ना है, यानी पिक्चर मीन इस वाली लेयर को पकड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, फिर इसको देखिए, ये इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पे। अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ, यानी मैं अब जो भी काम करूंगा मैं सिर्फ इस तस्वीर के ऊपर करूंगा, ना कि इसके ऊपर और ना ही इसके ऊपर। अब इसको मैंने इसके ऊपर काम करना है, तो काफ़ी छोटी तस्वीर है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ये आपके पास बड़ी होती चली जाएगी, माइनस दबाएंगे तो ये छोटी होती चली जाएगी। अब इसको मैंने मूव करना है, यानी दाएं बाएं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्पेस बार दबाऊंगा तो मेरे पास ये हैंड मोड आ जाएगा। स्पेस बार के साथ फिर मैं अपने इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी, लेफ्ट माउस क्लिक करके इसको मैं चेंज कर सकता हूँ स्पेस बार दबा के। अब मैंने इसका कलर खत्म करना है। अब कलर खत्म करने के लिए इसको मैंने जैसे आपको बताया था कि कटिंग टूल्स हैं, इसको हम यूज करते हैं। देखिए जैसे ये है, इसको कैसे यूज करेंगे, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक क्लिक, दो क्लिक, ये क्लिक करता जाऊंगा तो इसकी मैं कटिंग करता चला जाऊंगा। ठीक है, जब आप कटिंग करेंगे तो आपने ये देखिएगा, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, फिर ऐसे बाहर की जानिब लेके आ जाए। अच्छा, ये जैसे अब ये कट गया ये वाला हिस्सा, तो इसको अगर मैं डिलीट दबाऊंगा तो ये अपने लास्ट नोट पे जाएगा। ठीक है जी, लास्ट नोट पे जाएगा। तो इसको मैं बाहर की जानिब लेके आता हूँ ताकि मैं इसको सही तरह से हिस्सा काट सकूँ, क्योंकि मुझे अपना ये जो नीले वाला हिस्सा है इसको काटना है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पोल के साथ साथ इसको काटता जाऊँ, लेकिन इसकी वो कहते हैं निफासत बहुत, इसको कंप्लीट करने के लिए जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सिलेक्शन हो जाएगी कि आपने ये एरिया सेलेक्ट किया। जब आप इसको डिलीट दबाएंगे तो ये आपके पास हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको ये सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी दबाया जाएगा। ठीक है जी, ये आपका मोड है, इसको आप पकड़िए। अब ये देखें, इसको आप मूव कर रहे हैं। दूसरा था मैजिक टूल। मैजिक टूल ये है, इसको आप क्लिक कीजिए और अगर आप इसको क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो एक कलर है उसको सिलेक्ट कर लेगा और वो आपको सिलेक्शन दे देगा। ठीक है जी, उसके बाद आप इसको डिलीट दबा दीजिए, इधर भी आए, इसको भी डिलीट दबा दें, इधर आइए, इसको भी डिलीट कर दीजिए, इधर आइए, इसको भी डिलीट कर दीजिए। तो ये आपके पास एक आपने ट्रांसपेरेंट वीडियो, यानी एक आपने ट्रांसपेरेंट फाइल तैयार कर ली है। किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड ख़त्म करने के लिए आप ये सिलेक्शन टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहा जाता है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन मोड क्या है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। आप एरो सेलेक्ट कीजिए, एरो सेलेक्ट करने के बाद आपने ये फ्लैग पकड़ा, फ्लैग पकड़ने के बाद आप दबाएंगे कंट्रोल टी। जब आप कंट्रोल टी दबाते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन मोड क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप साइज इसका बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें साइज इस तरह कर सकते हैं, यानी आप इसको पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब ये मुझे थोड़ा सा ये वाला जो साइड वाला है ये तंग कर रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिसेबल करता हूँ। तो इसको अनसेलेक्ट करने के लिए, उसको अपनी ओरिजिनल साइज में लाने के लिए, जो कि अभी हम लोगों ने इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, एस्केप दबा देंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, ये जो झंडा है इसको
विजिबिलिटी इसकी ख़त्म करते हैं, दोबारा लेयर 3 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल टी को दबाते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जब देखें आप कोई भी कर रहे हैं तो इसमें यूनिफॉर्म जो है वो नहीं रह रहा, ठीक है। या तो आप बड़ा ही अलग किस्म का आपका हाथ सेट है और आप इसको यूनिफॉर्म कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आसान सा हल ये है, इसको दोबारा एस्केप दबाता हूँ, कंट्रोल टी दबाता हूँ और जब इसको मैं यहाँ पे लूँगा मूव करने से पहले मैं शिफ्ट को दबा दूंगा। शिफ्ट अगर मैं दबाऊंगा तो ये यूनिफॉर्म देखिए मूव हो रहा है, देखिए यूनिफॉर्म, इसकी विड्थ और हाइट यूनिफॉर्म है, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है आप यहाँ पे भी नोट कीजिए, ये देखिए इसके ये जो एंगल है, हाइट और विड्थ है, यहाँ पे चेंज हो रही है। आप उसको यहाँ पे लिंक भी कर सकते हैं, जब आप इसको लिंक करेंगे फिक्स रेशियो के साथ तो वो फिक्स रेशियो से मूव होगा। ये तो हो गया शिफ्ट को दबा के आपने ये साइज मूव कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक है शिफ्ट और कंट्रोल। ये देखिए शिफ्ट और कंट्रोल से क्या हो रहा है, तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन मोड, ठीक है जी। उसके बाद शिफ्ट और आल्ट, इसको जब आप दबाएंगे तो ये देखिए यूनिफॉर्म जूम इन और जूम आउट, इसका साइज पिक्चर का बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है पिक्चर का साइज बड़ा तो हमने कर दिया, जो ऑलरेडी पिक्सल थे वो कोई इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि हमने छोटे साइज की पिक्चर है वो हमने पकड़ी है। तो जब आपने ये कर दिया उसके बाद अप्लाई करने के लिए एंटर दबाइए, तो ये इसको मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन इसकी होगी उसके ऊपर इसको पकड़ेगा। अब दूसरा जो है काम वो हम ये करेंगे कि हम इसको भी बंद करेंगे, नीचे वाली लेयर को, उसके नीचे वाली लेयर्स को भी बंद करेंगे। अब ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसपेरेंट पिक्चर हमने तैयार कर ली, ठीक है। अब इसके बाद इसको अगर हमने थोड़ा, ये साइड देखें कैसी गंदी लग रही है ख़राब है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आएंगे और ब्लर जो ऑप्शन है उसको यूज़ करेंगे। ब्लर ऑप्शंस के अंदर आप ये देखिए, इसका मतलब है कि हार्ड ब्रश ये यूज़ करेंगे, सॉफ्ट नहीं करेंगे। और ये जो साइज है हम इसकी मदद से इसका ब्रश का बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो इससे जो एजेस हैं ये ब्लर हो जाएंगे। ये देखिएगा, ये अभी मैंने एजेस इसके ऊपर करके, अब इसको मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा तो आप इसकी एजेस देखिएगा दोबारा से, ये देखें, ठीक है। रीडू, कंट्रोल वाई, इसमें रीडू नहीं, उसको दोबारा करते हैं। देखिए क्लिक कीजिए और इसको अपने माउस को आप हिलाइए एजिस के ऊपर, तो ये इसकी जो साइड्स हैं ये इसको ब्लर कर देगा, ठीक है। ये आप इसको यूज़ करते हैं कि आपकी जो पिक्चर है साइडों पे वो कैसी लग रही है क्या नहीं है। अब इसके बाद हम इसको सेव करेंगे दो तरीके से, ताकि आपको पता चले कि जो ट्रांसपेरेंट है वो क्या चीज़ है और जो जेपैग है वो क्या चीज़ है। तो इसको हम करते हैं सेव एज, और यहाँ हम इसको कहते हैं टेस्ट पिक 1, और इसमें यहाँ पे आप करेंगे जेपैग। इसमें जब आप जेपैग करेंगे, जेपैग, ठीक है, टेस्ट पिक 1 सेव। मैक्सिमम पिक्चर साइज उसके पर डिपेंड करता है, मिनिमम करेंगे तो रेजोल्यूशन ख़राब हो जाएगी। ओके, ये अब यहाँ पे आपकी सेव हो जाएगी, जैसे सेव हो रही है यहाँ पे आपके नीचे रेजोल्यूशन आ रही हो, उसका लोडिंग आ रही होगी। दूसरा, इसको हम सेव करते हैं सेव एज PNG, ताकि आपको वाज़े पता चले जो आपने तस्वीर बनाई है PNG और JPEG में क्या फ़र्क है, ठीक है। PNG, और इसको मैं कहता हूँ टेस्ट पिक और टेस्ट पिक, ठीक है, सेव। ये हमने कर दी, सेव कर दी। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे ही बंद कर दूंगा तो कोई भी PSD फाइल यूज़ नहीं होगी। PSD का मतलब है फोटोशॉप की जो एक्सटेंशन है, और उसके अंदर ये लेयर्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, यस, सेव कर लिया।
दोबारा ओपन करते हैं हम, देखिए एक नई फाइल बनाते हैं दोबारा से। तो जो साइज़ आपने पहले लास्ट टाइम सेलेक्ट किए होंगे वो ऑटोमेटिकली वही आपके पास अगली दफ़ा भी होंगे और आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम खोलते हैं नई फाइल, यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे लेके आए डबल क्लिक करके, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, कास्केडिंग विंडोज़ में आ जाएगा। अब ये जो कास्केडिंग आपकी है, आप यहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकते हैं विंडो से बाहर, और मैं टेस्ट पिक 1 और टेस्ट पिक 2 इन दोनों को पकड़ता हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ इकट्ठा, ऐसे भी एक क्लिक करके, शिफ्ट क्लिक करके, कंट्रोल क्लिक करके दोनों को मैंने ओपन कर लिया। ये दोनों पिक्चर्स खुल गई। इसको मैं दोबारा से ऐसे पकड़ूंगा, बाहर ले आऊँगा, दोबारा से इसको भी क्लिक करूँगा, बाहर ले आऊँगा। इसको मैं, कलर ब्लू है तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ इस दफ़ा। ब्लैक करने के बाद देखिए ये मैंने ब्लैक किया। अब दोनों का आपको फ़र्क पता चलेगा कि ये हमारी थी जो पिक 1 थी, इसको मैंने इसी तरह लेयर से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है जी। आप इस पिक्चर के ऊपर क्लिक कीजिए, लेफ्ट माउस और ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये देखें, अब कंट्रोल माइनस विंडो छोटा कर रहा हूँ, और इसको साइज छोटा करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ट्री ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट दबा के इसको छोटा कर देंगे ताकि विंडो के आपको पता चले ये हमारी कौन सी है, जेपैक। इसको आप क्लोज कर, और उसके बाद अगली जो तस्वीर हमने बनाई थी वो पीएनजी फॉर्मेट में हमने सेव की थी। इसी तरह इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे भी, या जैसे पहले बताया था लेयर्स पे जाके यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप जितनी मर्जी दफ़ा इसको जो है ड्रॉप कर सकते हैं। इसको अगर डिलीट करना है तो आप इसको पकड़िए, उठाइए और नीचे बास्केट में डाल दीजिए, ठीक है। अब ये आपके पास एक ये देख रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट पीएनजी फाइल ऐसी होती है, और जो जेपीजी है वो ये वाली फाइल होती है आपकी। तो आपको जेपीजी और पीजी में उम्मीद है काफ़ी फ़र्क मालूम हुआ होगा। तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपने कुछ पिक्चर्स की कटिंग करनी है, ये एक्सरसाइज होगी।